नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका पुनः स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार के इस वीडियो में। आज चर्चा करेंगे साढ़े साती के ऊपर। हमें कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने लिखा है कि हम पे साढ़े साती चल रही है। हमने गूगल पे रिसर्च किया, यूट्यूब पे रिसर्च किया, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने, पंडित जी ने हमें डरा दिया है कि हमारी साढ़े साती चल रही है और उसके दुष्प्रभाव आएंगे बहुत सारे, और हमें लंबे चौड़े उपाय करने हैं। बहुत बड़ी बड़ी वो लिस्ट लिए बैठे हैं, हमसे डिस्कस भी करते हैं क्या हम ये उपाय कर लें, ये उपाय से हमें फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों का समावेश करेंगे। साढ़े साती क्या होती है, इससे घबराने की कितनी आवश्यकता है, कितने दुष्प्रभाव होते हैं और इसके उपाय क्या करने हैं, इसको अंत तक देखिएगा आप, आपके बहुत काम आने वाला है। और भविष्य में साढ़े साती को लेके आपके किसी प्रकार के शक नहीं रहेंगे दिमाग में, किसी प्रकार की घबराहट नहीं रहेगी। साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती का लिटरल मतलब होता है 7.5 साल। 7.5 साल का अर्थ है कि जो शनि ग्रह है ये एक राशि में 2.5 साल तक विचरण करता है। तो जब 3 राशियों में शनि विचरण करता है तो 2.5 + 2.5 + 2.5 ये 7.5 साल हो जाते हैं। जो आपकी चंद्र राशि है, जहाँ आप अगर अपनी जन्म कुंडली खोल के देखेंगे तो जहाँ चंद्रमा ग्रह बैठा हुआ है उस राशि को आपकी चंद्र राशि कहते हैं। और अगर शनि ग्रह गोचर में, मतलब जो आज के ट्रांजिट्स चल रहे हैं उसमें यदि उस राशि पे आ जाए या उस राशि से एक राशि पहले, मतलब 12वीं राशि पे आ जाए, या उस राशि के एक राशि बाद यानी कि द्वितीय राशि पे आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए, ये कहना ठीक रहेगा, तो फिर कहा जाता है कि साढ़े साती चल रही है। मैंने बताया 3 ढैया में इसे बांटा गया। ढैया मतलब 2.5 साल, तो 12वें भाव पे होगा। मैं अभी आपको लिख के भी समझा दूंगा। तो 12वें भाव पे होगा तो इसका मतलब है 1-2.5 साल का पीरियड हो जाएगा उस भाव के लिए। फिर अगर प्रथम भाव पे होगा, मतलब चंद्र राशि पे होगा, तो फिर वो 2.5 साल का पीरियड हो जाएगा। और जब द्वितीय भाव पे होगा तो एक और 2.5 साल का पीरियड हो जाएगा। तो 2.5 साल के 3 पीरियड का अर्थ हो गया 7.5 साल। जो शनि है वो ये कहलाएगा कि आपकी साढ़े साती चल रही है। अब वो क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा, वो आगे आप समझेंगे। मैं आपको लिख के समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। देखिए उदाहरण के तौर पे, यदि ये आपका जन्म लग्न है, ये जन्म लग्न में देखिए ये 5 नंबर लिखा है, मतलब सिंह राशि, और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, मतलब कि आपकी जो चंद्र राशि है वो सिंह राशि है। अब सपोज शनि ग्रह एक भाव पहले, मतलब यहाँ पे बैठ जाता है, तो फिर ये कहा जाएगा कि आपका पहला ढैया शुरू हो गया है। फिर उसके बाद शनि गोचर करके सिंह राशि पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अगला ढैया शुरू हो गया है। और उसके बाद 2.5 साल के बाद शनि अगली राशि पे चला जाता है, मतलब कि 11वें भाव में आ जाता है आपके ट्रांजिट्स में। तो इसका मतलब है अगला ढैया शुरू हो गया है। तो ये 3 ढैया जो होंगे, 1, 2, 3, तो इसका मतलब है कि शनि की साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर। अब साढ़े साती का कोई बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं मिलता है हमारे शास्त्रों में। ये बातें कहाँ से समावेशित हो गई, कैसे आ गई, ये एक अभी तक एक मिस्ट्री है। साढ़े साती का ये व्याख्यान मिलता है कि जब हम गोचर की बात करते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैश्विक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, तो साढ़े साती की उपयोगिता समझ में आती है। फिर ये देखा जाता है कि अगर किसी स्थान विशेष की जन्म कुंडली में साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रहा हो, तो फिर समस्याएं आती हैं। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये व्यक्तिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कम माना जाता है। बिल्कुल नहीं माना जाता ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर कम माना जाता है। परंतु शनि की साढ़े साती आजकल डराने का माध्यम ज़्यादा बन गया है। साढ़े साती का नाम सुन के लोग घबराने लग जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या अनर्थ होने वाला है, क्या मुसीबतें, क्या विपदाएं आने वाली हैं उनके ऊपर। ऐसा लगता है कि अब बिजनेस है तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, जॉब है तो निकाल दिया जाएगा, पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, पैसों का नुकसान हो जाएगा, हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा कई बार साढ़े साती बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कब अच्छे रिजल्ट देती है, उसके कई सारे कम्बिनेशन बन सकते हैं, पर एक प्रमुख कम्बिनेशन ये है कि यदि शनि ग्रह आपके 5वें, 9वें या 10वें या 11वें भाव में बैठा है, तो फिर ये संभावना होती है कि साढ़े साती उल्टे आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगी। साढ़े साती बुरे रिजल्ट तब देती है जब आपका ऑलरेडी एक खराब पीरियड चल रहा हो, उसके दुष्प्रभाव को साढ़े साती एग्रेवेट कर सकती है।
परंतु साढ़े साथी में एक बेसिक चीज़ आपको समझने की आवश्यकता ये है कि यदि ये पीरियड चल रहा है शनि का, मतलब ढैया चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी सभी ग्रह अपना काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो ज्योतिष है ये सभी ग्रहों को समावेशित करके उनका परिणाम देखने की कला है। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्रह के बेस पे कुछ भी कह दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। तो एक गलत तरह की धारणा है लोगों की कि केवल हम शनि के बेस पे सारी चीज़ों का आकलन कर देंगे, हम बता देंगे कि अब तो समय बहुत खराब आ रहा है, अब दुनिया लुटने वाली है, सब कुछ तबाह होने वाला है जीवन में। नहीं, गलत बात है। बाकी ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। यदि बृहस्पति की महादशा चल रही है उस टाइम पे, जिस टाइम पे शनि की ढैया चल रही है और बृहस्पति उच्च का बैठा है, बहुत बली होकर बैठा है, राजयोग लिए बैठा है, तो शनि की साढ़े साथी क्या उस राजयोग को खत्म कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। बल्कि उल्टा ये हो सकता है कि अगर शनि ग्रह किसी अच्छे भाव में बैठा है तो साढ़े साथी उस बृहस्पति की महादशा को और ज़्यादा एग्रेवेट कर दे और ज़्यादा अच्छे परिणाम देना शुरू कर दे। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है साढ़े साथी से। साढ़े साथी सबके जीवन में आनी ही आनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उद्योगपति हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो सबके जीवन काल में आनी ही आनी है। हर 22 साल के बाद, लगभग 22.5 या 22 साल के बाद ये रिपीट होना ही होना है प्रोसेस। तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ दुष्प्रभाव फेस कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे नीम चढ़ा करेला होता है कि ऑलरेडी शनि की महादशा चल रही है और वो एक वीक महादशा है, या शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, दुष्प्रभाव लिए हुए बैठा है और ढैया मतलब साढ़े साथी भी शुरू हो जाती है, तो हो सकता है आपको दुष्प्रभाव कुछ ज़्यादा मिले। उसके लिए हम कुछ उपाय बता देते हैं, वो उपाय आप करेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो फटाफट उपाय बताना शुरू करता हूँ, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे आपको हज़ारों उपाय शनि के, साढ़े साथी के नज़र आएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा छोड़ा जाए। परंतु मेरे 20 साल से ज़्यादा के ज्योतिष के अनुभव में मैंने कुछ उपाय बहुत कारगर पाए हैं शनि ग्रह के, वो आप ज़रूर करें, आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय है कि हर शनिवार को आप कुछ तले हुए व्यंजन लोगों को देना शुरू करें। वो लोग कौन हो सकते हैं? वो गरीब लोग हो सकते हैं, वो कोई मजदूर हो सकते हैं, वो इवन आपका फ्रेंड सर्कल के लोग भी हो सकते हैं। ये आप देना शुरू करें। तली हुई चीज़ों का मतलब है समोसा, पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, बड़ा इत्यादि ना, ये आप देना शुरू करें। अगला उपाय ये है कि आप रोगियों की सेवा शुरू करें। आप ऐसा कर सकते हैं, किसी अस्पताल में जाके कुछ फल बांट सकते हैं, खाना बांट सकते हैं, कुछ फ्रूट जूस इत्यादि दे सकते हैं, वहाँ पे कुछ दवाइयों का खर्चा दे सकते हैं या दवाइयाँ भी दे सकते हैं। या आप एक टाई अप कर सकते हैं किसी अस्पताल से या डॉक्टर से कि भाई हम एक्स अमाउंट की दवाइयाँ हम मरीजों को देंगे, जो भी आपको ऐसे वर्दी लगते हैं मरीज, उनको हमारी तरफ से आप दवाइयाँ दे देना, बिल हम चुका देंगे। और अगला उपाय ये है कि आप 10 महाविद्या का महामंत्र दिन में 3 बार सुनना शुरू करें। ये 80% सिलेबस कवर करने में सक्षम है ये मंत्र। हम इसका लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आप करना शुरू करें, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये हमारा ट्राइड और टेस्टेड है, और जो भी रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ इसका कोई नेगेटिव उपाय नहीं है। इससे कुछ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अगला उपाय ये है कि आप शुक्रवार वाले दिन 2 कोयले के छोटे छोटे टुकड़े ले लें, लगभग इस साइज़ के, और एक टुकड़े को तो आप सर से घुमा के 7 बार घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसको आप शनिवार को जल में प्रवाह कर दें। और दूसरे टुकड़े को काले कपड़े में लपेट के अपने कबर्ड में रख दें, जहाँ पे आप अपने कपड़े इत्यादि रखते हैं वहाँ पे छुपा के रख दें। ये भी बहुत अच्छा उपाय है शनि के दुष्प्रभाव का। मैं केवल आपको शनि की साढ़े साथी या ढैया के उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शनि के दुष्प्रभाव के उपाय भी बता रहा हूँ साथ में। अगला उपाय ये है कि आपको अपने घर की और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की वेस्ट डायरेक्शन देखनी है, यानी पश्चिम दिशा। वहाँ पर कोई क्लटर ना हो, बेकार का सामान ना हो, कूड़ा कचरा ना हो, उसको आप बिल्कुल साफ करें। अगर वहाँ पे शौचालय भी है तो शौचालय को बिल्कुल साफ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें, उसको खुशबूदार बना के रखें। और वहाँ पे कोशिश करें कि हरा रंग ना हो बिल्कुल भी। शनि ग्रह पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, तो पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि किसी के कहने पे आप नीलम या एमेथिस्ट ना पहनना शुरू कर दें, क्योंकि कई लोग हमें बताते हैं कि उन्होंने गूगल पे देखा है
कि यदि 7.5 चल रही हो तो नीलम पहन लेना चाहिए, नहीं। जब तक कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ना करवा लें किसी योग्य ज्योतिषी से और वो बता ना दें कि नीलम पहनना या एमेथिस्ट पहनना आपके लिए ठीक है, तब तक आप बिल्कुल ना पहने नीलम या एमेथिस्ट। आप इन बातों का ध्यान रखें और शनि की 7.5 से बिल्कुल ना घबराएं। शनि की 7.5 कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, ऐसा हमने साक्षात देखा है। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।